गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपने लेसन 6 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज अलगुज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जमुन टेक इट। कि अलगू का न्याय कैसा था और जमुन ने न्याय को कैसे लिया, यानी उसने अपनी तरफ से कैसे दिया, दोनों फ्रेंड्स में मतलब अपने अपने तरीके से उसको कैसे लिया। अलगू क्रॉस एक्समाइंड जमुन एंड गेव हिज वर्डिक्ट इन आंट्स फेवर। अलगू ने जो समस्या थी उसको अच्छे से सुना समझा और अपना जो न्याय था वो आंट के पक्ष में दे दिया, यानी दोनों साइड से सुनने के बाद। ही सेड दैट जमुन मस्ट पे 2 monthly अलाउंस टू एल्स गिवन हिज प्रॉपर्टी बैक टू हर। और उसने अपना न्याय दिया कि या तो वो आंटी को मंथली भत्ता दे या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी अलगू ने ली है वो वापस ले। जुमन बिकम अलगूज एनिमी। अब जो जुमन था वो अलगू का दुश्मन बन गया था। एंड ही वांटेड हिज रिवेंज आफ्टर हिज वर्डिक्ट। और वो इसे अपने तरीके से इसका बदला लेना चाहता था। आगे है, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। अलगू धर्म संकट में फंस गया था और उसके सामने क्या समस्या आई थी। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट एज वन ऑफ लिव पेयर ऑफ बुलोक डाइड एंड ही सोल्ड टू अदर टू समझू साहू। And there was a deal that Shahu would pay the price of the bullock in the month's time, but the bullock was died with a month and Shahu refused to pay a single penny. ये क्वेश्चन समझे कि अब जैसे दोनों दोस्त थे अलगू और जुमन, तो उन दोनों में जैसे उसने जुमन ने अपना जो न्याय था वो आंट के पक्ष में दे दिया था। अब अलगू ने अपने जो बैल थे वो समझू साहू को बेच दिए थे और जो समझू साहू था उसके 1 महीने बाद उसने पे वापस देने के लिए बोला था, लेकिन उनमें से एक जो बैल था वो मर गया था और उस समझू ने अपना जो पैसे थे वो देने से मना कर दिए थे, यही बताया गया है। तो देखिए, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, वन पेयर ऑफ बुलोक डाइड। कि अलगू ने अपने आप को एक धर्म संकट में पाया कि उसने जो बैल दिए थे उनमें से एक मर गया था। एंड ही सोल्ड अदर समझू साहू, और उसने दूसरा जो बैल था वो समझू साहू को दे दिया था। एंड देयर डील वाज दैट साहू वुड पे ए प्राइज ऑफ द बुलोक इन ए मंथ टाइम। और वहाँ पर एक डील हुई थी, समझौता हुआ था कि वो जो पैसे हैं बैल के वो 1 महीने के बाद देगा। बट द बुलोक डाइड विद इन मंथ, लेकिन वो जो बैल था 1 महीने में मर गया था। एंड शाहू रिफ्यूज टू पे ए सिंगल पेनी, और शाहू ने 1 पैसा भी देने के लिए मना कर दिया था। आगे है, वाई वाज अलगू अपसेट ओवर जन्नू नॉमिनेशन एज द हेड पंच। कि अलगू जुम्मन को हेड पंच बनाने के बाद, मुख्य पंच बनाने के बाद परेशान क्यों था। अलगू वाज अपसेट ओवर जम्मू नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज दे हैड बिकम enemies and Jammun wanted to revenge from him, and now that he was nominated at head punch he had chance to take his revenge. अलगू इसलिए परेशान था क्योंकि जुम्मन को हेड पंच बनाया गया था और वो अब क्या है, दोनों इनिमीज का मतलब दुश्मन बन चुके थे। और जुम्मन चाहता था अब उसका रिवेंज का मतलब बदला लेना चाहता था, और अब उसको जुम्मन को ही नॉमिनेट किया गया था हेड पंच के रूप में। इसलिए जो अलगू था वो सोच रहा था कि अब उसे अपने बदला लेने का अच्छा मौका मिल गया है। वट वाज जमुन वर्डिक्ट एट हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। कि हेड पंच बनने के बाद जमुन ने क्या निर्णय सुनाया और अलगू पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। जुम्मन गेव हिज वर्डिक्ट
इन फेवर अलगू, और जुम्मन ने अपना जो न्याय दिया वो अलगू के पक्ष में दिया। ही सेड दैट शाहू शुड पे अलगू दैट द प्राइस ऑफ द बुलोक बिकॉज द डेथ ऑफ बुलोक वाज अनफॉर्चुनेट एंड अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, क्योंकि उसने न्याय दिया कि समझू साहू को बैल के पूरे पैसे देना चाहिए, क्योंकि जो बैल की जो मृत्यु हुई है वो दुर्भाग्य से हुई है, और जो अलगू था इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, तो उसके ऊपर इसका ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन वर्डिक्ट ऑफ द पंचायत। अब अलगू क्या है महसूस कर रहा था, वह खड़ा हुआ और उसने जोर जोर से चिल्लाया कि पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ द पंचायत, यहाँ पर गो नहीं आएगा बेटा, गॉड आएगा। जो भगवान है वो क्या है, पंचायत का जो न्याय करने वाला आता है उसके मुंह में बोलता है। तो बच्चों ये चैप्टर अपना पूरा हो चुका है, और कल हम जो पाठ करेंगे वो है ए गेम ऑफ चांस। तो ये जो पाठ है आपको रीड करके आना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।